रोजगार देने में अव्वल, इकोनॉमी की सेहत सुधारने में सबसे आगे। ये चंद खासियतें हैं देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन माने जाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी MSME सेक्टर की। कोविड काल में इस सेक्टर को उबारने के लिए सरकार ने सहूलियतों की बौछार की थी। इन योजनाओं का फायदा भी MSME सेक्टर को मिला था और ये गिरावट से बाहर निकलने में भी कामयाब रहा। लेकिन अब इस सेक्टर की रफ्तार को ब्रेक लगा रही है महंगाई। इस महंगाई में केवल पेट्रोल और डीजल ही शामिल नहीं है, बल्कि स्टील भी खेल खराब करने में लगी है। देश भर के MSME संगठन इन लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और सरकार से दखल देने की गुजारिश कर रहे हैं। 170 MSME संगठनों की अखिल भारतीय परिषद के मुताबिक MSME के कुल उत्पादन लागत में स्टील की हिस्सेदारी 70% होती है। पिछले एक साल में इसकी कीमतों में 25,000 रुपये प्रति टन का इजाफा हुआ है। पिछले महीने सितंबर में ही कीमतें 6,000 रुपये प्रति टन बढ़ी हैं। इसका सीधा असर MSME की उत्पादन लागत पर पड़ रहा है। लेकिन लागत में इस तेजी के बावजूद ज्यादातर यूनिट्स तैयार प्रोडक्ट्स के दाम नहीं बढ़ा सकती हैं, क्योंकि ऐसे में ग्राहकों को खोने का खतरा है। इसकी वजह से कंपनियां मार्जिन पर बिक्री करने को मजबूर हैं। महंगाई के इस मुश्किल दौर में बीते हफ्ते RBI ने भी सरकार को दाम कम करने का इशारा किया था। Core inflation, however, remains sticky. Elevated global crude oil prices and other commodity prices combined with acute shortage of key industrial components and high logistics costs are adding to input cost pressures. स्टील के साथ ही पेट्रोल डीजल की महंगाई ने भी MSME सेक्टर की नाक में दम किया हुआ है। ईंधन का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के साथ ही कई MSME यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी करती हैं। ऐसे में ईंधन महामारी से उबरते MSME सेक्टर पर डबल अटैक कर रहा है।